गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। अब देखिए, जैसे कि आपको इस चैप्टर से ही, इसके नेम से ही इसको डिफाइन हो रहा है कि इंटरपोलेशन है विथ इक्वल इंटरवल, यानी कि इस बार जो आपके इंटरवल होंगे वो कैसा होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है ना। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है आपका न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला है आपका एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू की फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ ए प्लस फैक्टोरियल नोटेशन यू की 2 आ जाएगी यहाँ पर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब कितना आएगा, डेल 2 एफ ए। ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, अब की बार फैक्टोरियल नोटेशन 2 था यू पर, अब की बार फैक्टोरियल नोटेशन कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल 3 एफ ए। इसी तरीके से आपका ये चलता रहेगा और इसका जो लास्ट टर्म होगा वो होगा आपका यू माइनस 1। इसी तरीके से जो लास्ट होगा वो होगा यू माइनस 1 टर्म डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना आएगा, डेल एन एफ ए। ठीक है ना भाई। तो ये है आपका न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इसमें देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ये जो आपका u का फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है, ठीक, ये बराबर होगा आपको UC1 के। किसके बराबर होगा ये, UC1 के। जैसे आपका ये वाला है नेक्स्ट टर्म, u का फैक्टोरियल नोटेशन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये बराबर होगा UC2 के। सही है। ये तो आपको खोलने आते हैं भाई। UC1 का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो NCR होता है, NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं। तो इसी तरीके से आप इसको निकाल लेंगे कि u फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और u माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये भी निकल जाएगा और ये भी इसी तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो चलिए इसके बेस के कुछ क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, अब इसके बेस का एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है, फॉर्म द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ ईयरली प्रीमियम्स फॉर पॉलिसीज मेजरिंग एज द quinquennial ages, estimate the premiums for policies maturing at the age of 46 ईयर। तो आपको किसकी निकालनी है, देखो आपको दे रखा है कि 46 ईयर की, ये दे रखे हैं आपको एज और ये दे रखा है उनका प्रीमियम। तो आपको प्रीमियम निकालना है कौन सी ईयर की, 46 ईयर की। अब आप देखिए जो इंटरवल है वो 45, 50, 55, 60, 65 है। ये आपके इंटरवल्स हैं, ये उनकी प्रीमियम भी नीचे दे रखी है उसने, ये एक्स है और ये क्या है, एफ एक्स है। ठीक, आपको क्या निकालनी है, 46 की वैल्यू निकालनी है, F46 की। ठीक, इस वैल्यू आपको दिख ही रही होगी कि 45 और ये 50 के बीच में आता है, 46, तो इन दोनों के बीच की ही कोई वैल्यू वो सॉल्व आएगी। तो इसको करेंगे क्या, जैसे सबसे पहले आप बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो चलिए सबसे पहले इसकी डिफरेंस टेबल बनाते हैं। द डिफरेंस टेबल बनाइए। डिफरेंस टेबल में आपका सबसे पहले इधर आएगा आपका फंक्शन x, इधर लिख लीजिए एफ एक्स। सही है। x का आपका फंक्शन कितना है, सबसे पहला फंक्शन है आपका 45। देखिए मैं इसको कवर करती हूँ यहाँ तक। फिर आपका नेक्स्ट फंक्शन है 50, फिर है आपका 55, फिर कितना है 60 एंड 65। यही है आपके 5 फंक्शंस। अब इसमें नेक्स्ट इनके फंक्शंस की वैल्यू रखिए। 45 पर वैल्यू कितना प्रीमियम है आपका, 2.871। ठीक भाई। नेक्स्ट प्रीमियम है आपका 2.404, फिर नेक्स्ट है 2.083, 1.862, फिर नेक्स्ट है 1.712। ये आपका प्रीमियम हो गया। सही। अब इसमें निकालेंगे आप डेल एफ एक्स। जैसे कि आप अभी तक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते थे, सेम आपको ऐसे ही इस टेबल को भी बनाना है। इसमें से इसको माइनस करिएगा। 2.404 में से जब आप ये माइनस करोगे 2.871, तो ये मिलेंगे आपको 7, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे 0, यानी कि
ये सॉरी कितने बचेंगे यहाँ पर आपके, ये 2.871 है, ये 2.404 है, या 7 मिलेंगे या 6 मिलेंगे आपको, और यहाँ पे कितने बचे, 8 में से 4 गए 4, तो कितना आया आपका 0.467, और वो भी कैसा साइन, माइनस का साइन, क्योंकि इसमें से उसको घटाया तो माइनस के, छोटे डिजिट में से बड़ी को घटाया तो साइन कैसा आ गया, माइनस का। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे जब आप, तो ये मिलेगा आपको माइनस का 0.321, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, ये मिलेगा आपको माइनस का 0.221, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये मिलेगा माइनस का 0.15, ये निकल गया आपका डेल एफ एक्स। अब निकालिए डेल टू एफ एक्स। जब आप डेल टू एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये माइनस का देखिए, ये नंबर है आपका माइनस का 3.21, और जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0.467, तो प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस ही, तो आपको 0.467 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा 0.321, ये 6, ये 4, ये 1, कितना मिला आपको 0.146, किसके बीच में लिखेंगे, इन दोनों के बीच में। इसी तरीके इसमें से जब इसको आप माइनस करोगे ये मिलेगा आपको 0.100, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा ये मिलेगा 0.071, डेल टू एफ एक्स निकल गया आपका। अब आएगा डेल थ्री एफ एक्स। जब डेल थ्री एफ एक्स निकालेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0.046, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस का 0.029, डेल थ्री भी निकल गया। अब आएगा डेल फोर एफ एक्स की बारी। जब आप इसमें डेल फोर एफ एक्स निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, आपका मिलेगा 0.017, ठीक है। ये तो बन गई हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो इसमें से फॉरवर्ड जो होंगे आपके ये है रहे आपके फंक्शन, सही है भाई, ये आपके फंक्शन हो गए। अब देखिए अब लगाते हैं हमारा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला आपका, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका एफ ए प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ ए प्लस यू सी टू कह लीजिए, या यू का फैक्टोरियल नोटेशन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल टू एफ ए, ये कहाँ तक लिखना है हमें, डेल 4 तक लिखना है, प्लस यू का फैक्टोरियल नोटेशन 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 3 एफ ए प्लस यू का फैक्टोरियल नोटेशन 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 एफ ए। सही भाई। अब देखिए इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो वैल्यूज़ निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पर हेयर जो एफ ए प्लस यू एच किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, क्वेश्चन में देखिएगा गिवन में 46 ईयर का प्रीमियम निकालना था, तो ए प्लस यू एच की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 46, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है फर्स्ट टर्म क्या है क्वेश्चन में, देखिए ए कितना है आपका, ए है आपका 45, सही। इंटरवल एच, एच कितने कितने का गैप है हर किसी में 5 का, तो ए की वैल्यू तो हो गई आपकी 45 और एच कितना हो गया आपका 5, रखिए यहाँ पर यू की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे लिखा 45 प्लस यू की वैल्यू हुई आप यू ऐसे का ऐसी, एच है आपका 5 इक्वल टू 46, ये आएगा आपका 45 इधर भेजिए तो 5u मिलेगा 46 माइनस 45 कितना मिला 5u बराबर आया 1, u बराबर 1/5, 1/5 का मतलब कितना है भाई 0.2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.2। फॉर्मूले में क्या चाहिए था हमें, एक u चाहिए था, ठीक। u की वैल्यू हमें पता ही चल चुकी है, a पता है हमें, और क्या पता है हमें, h भी पता है, सब वैल्यूज़ पता है, बस इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर दीजिए। देखिएगा आप नेक्स्ट जब आप इसे फॉर्मूले में रखेंगे, जब आपने इसको फॉर्मूले में रखा तो सबसे पहली जो आपकी वैल्यूज़ है यहाँ से देखते रहिए, आपकी एफ ए कितना है 2.871, फॉर्मूले में लिख लीजिए, सबसे पहला आएगा आपका 2.871। अब नेक्स्ट देखिए फॉर्मूले में नेक्स्ट होता है प्लस में u अपॉन फैक्टोरियल 1, u की वैल्यू कितनी है आपकी, u की वैल्यू आई आपकी 0.2 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेल एफ ए, डेल एफ ए की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही डेल एफ ए माइनस का 0.467, सही। अब इसमें नेक्स्ट रखिएगा
नेक्स्ट आता है आपका UC2। UC2 था यानी कि U का फैक्टोरियल क्या था, U का फैक्टोरियल अपॉन 2 नोटेशन, यही तो था आपका U की 2। तो यानी कि UC2 होता है ये। UC2 को खोलिएगा, UC2 होगा आपका U माइनस 2 अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल। सही। del 2FA, del 2FA की वैल्यू कितनी है आपकी 0.146। नेक्स्ट रखिएगा वैल्यू प्लस का UC3, इसको ओपन करेंगे तो U माइनस 1 और U माइनस 2 अपॉन में कितना भाई 2 फैक्टोरियल, 2 था 3 आ जाएगा। सही। del 3FA, del 3 की FA की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.046। अब नेक्स्ट खोलिएगा UC4, UC4 की वैल्यू U माइनस 1, U माइनस 2, U माइनस 3 अपॉन में कितना भाई फैक्टोरियल 4 और कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में del 4FA, del 4FA की वैल्यू है 0.017। ये आपने रख ली अभी तक वैल्यूज। अब वैल्यू तो रख ली है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। U की वैल्यू आप रखेंगे 0.2, पूरे में पहले U की वैल्यू रखिए इसमें 2.871 प्लस का 0.2 फैक्टोरियल 1 ही होता है, मल्टीप्लाई में माइनस का 0.467 प्लस U की वैल्यू 0.2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, मल्टीप्लाई में 0.146। सही। नेक्स्ट टर्म है U मीन्स 0.2, यहाँ पर भी 0.2 माइनस 1, 0.2 माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई में माइनस का 0.046। नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी, अब आपका नेक्स्ट क्या है U माइनस 1, U मतलब 0.2, 0.2 माइनस 1, 0.2 माइनस 2, 0.2 माइनस के 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा यहाँ पे आपका, ये है 0.017। बस थोड़े कैलकुलेशन की बात होती है इन क्वेश्चंस में, वरना ये क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। जब आप देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे ये मिलेगा आपको, अब देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको 2.871 प्लस माइनस आपका साइन आया माइनस का 0.2 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 0.0934। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई हो गई। अब आगे चलिएगा, इसको इससे आपने कैंसिल किया, कितना मिला 0.1, तो यहाँ पे आया 0.1। 1 में से जब आप माइनस करेंगे 0.2 को, 1 में से आपने माइनस करा 0.2 को तो कितना आ गया 0.8 आ गया। कैसा साइन, माइनस का साइन 0.8, वो भी साइन कैसे माइनस के, तो यहाँ लगा दिया हमने प्लस माइनस माइनस। ये कितना है 0.146, ये तो आपका कैंसिल हो ही गया। नेक्स्ट चलिएगा इस साइड पे, देखो एक माइनस यहाँ पे मिलेगा जब आप 0.2 में से 1 को माइनस करेंगे, एक माइनस यहाँ मिलेगा तो माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस हो गया, और एक माइनस ये रहा प्लस माइनस फिर से कैसा हो गया साइन माइनस का आ गया यहाँ तो। ठीक भाई। अब आया आपका 0.2, 1 में से जब आपने 0.2 को माइनस करा तो 0.8, 2 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 1.8 मल्टीप्लाई में कितना है 0.46, ये वाला क्या है ये 046 है, डिवाइडेड बाय कितना है 6 है। नेक्स्ट टर्म जो है आपका यहाँ देखिए, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर साइन माइनस का ही आएगा, माइनस के साथ 0.2, इसमें से इसको माइनस करिए 1.8 0.8, इसमें से इसको माइनस करो 1.8, इसमें से इसको माइनस करो 2.8, मल्टीप्लाई में कितना है ये 0.017 डिवाइडेड बाय कितना भाई 24। बस अब आपको इनकी कैलकुलेशंस करनी है। सही भाई, यहाँ से कैलकुलेशन करनी शुरू करिए इनकी। मल्टीप्लाई 2.871 ये आपने कर ही लिए 0.0934। नेक्स्ट इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन ये आपको मिलेगा 0.1168। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करिए, इस पूरे को सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड 6 3 जा 18, 0.3 यहाँ पर मिल गया आपको। जब इनकी आपने मल्टीप्लाई करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, ये मिलेगा आपको 0.002208। सही। नेक्स्ट आपका ये वाला टर्म आ जाता है अब इधर का, इसको आप कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल होएगा 12 वाली में, यहाँ 0.1 मिला आपको। ठीक, ये कैंसिल हुआ, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
ये आ गया आपका। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करी, 0.1 की, 0.2 की, 1.8, 2.8 और इसकी, एंड देन डिवाइड करेंगे जब आप, ये मिलेगा आपका माइनस का 0.0005712, ये मिल गई आपको। इस सारी कैलकुलेशन को जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए करके देखिए, ये मिलेगा आपको 2.763, और ये किसमें, एप्रॉक्स मिल्कियान में। तो इस तरीके से ये आपका न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का एक क्वेश्चन करा हमने। चलिए अब इसी फॉर्मूले से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से होगा ये भी आपका। इसने दे रखी है आपको क्वेश्चन में, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द decennial census was given below, estimate the populations for the year 1895। आपको इस बार पॉपुलेशन निकालनी है कितने की, 1895 की। ये आपको दे रखा है 1891, 1901, 1911, इस तरीके से आपको 10-10 का गैप दे रखा है। तो आपको इंटरवल तो एच की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 10। पहला फंक्शन इसमें 1891 है, ए की वैल्यू भी आपको यहाँ से मिल गई, और ये क्या है आपका a प्लस यू एच 1895, सही है। तो इस क्वेश्चन की भी आप फटाफट से बना लीजिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जब आप इसमें डिफरेंस टेबल बनाएंगे, ये फंक्शन आपका इधर हो जाएगा x का, इधर आ जाएगा आपका फंक्शन fx का। x फंक्शन है सबसे पहला 1891, फिर क्या है नेक्स्ट फंक्शन आपका 1901, फिर है 1911, 1921, 1931, ये हो गए आपके फंक्शंस। फंक्शन की वैल्यू रखिएगा इस पर 46, 66, 81, 93, कौन सा रह गया भाई, 1891 ये वाला हो गया, 46, 66, 81, 93 और 101 हो गया। ठीक भाई, अब निकालिए डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करके कितना मिलेगा आपको 20। 81 में से 66 माइनस करिए, कितना आएगा 15। इसमें से इसको माइनस करिए, ये मिलेगा आपको 12। 101 में से 93 को माइनस करिए, कितना मिलेगा 8। डेल टू एफ एक्स निकालिएगा। डेल टू एफ एक्स में 15 में से 20 गए, कितने मिले -5। 12 में से 15 गए -3। 8 में से 12 गए -4। नेक्स्ट टर्म निकालिए डेल 3 एफ एक्स। डेल 3 एफ एक्स निकालेंगे, -3 में से माइनस के 5 गए, ये मिलेगा +2। -4 में से 3 जाएंगे देन -1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी आपका डेल 4 एफ एक्स आ गया इस बार भी। इसमें से इसको माइनस करा -3, ठीक है। तो ये वाले आपको ये यूज़ करने हैं इस बार, ठीक है। फॉरवर्ड यही है आपके, ठीक। अब लगाइए आप अपना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है आपका, एफ ए प्लस यू एच इट इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस यू सी 1 डेल एफ ए प्लस यू सी 2 डेल 2 एफ ए प्लस यू सी 3 डेल 3 एफ ए प्लस यू सी 4 डेल 4 एफ ए। ये लिख दिया आपने। अब इसमें वैल्यूज़ रखिएगा। हेयर ए की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि गिवन क्वेश्चन जो है आपके पास, देखिए क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1891 है। फिर इंटरवल कितने का है इसमें 10-10 का इंटरवल है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 10 हो जाएगी, ठीक। और ए प्लस यू एच कौन सा सन निकालना है आपको, ईयर 1895 में पॉपुलेशन निकालनी है, यानी कि ए प्लस यू एच की वैल्यू 1895 हो जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को रखिएगा आप। ए की वैल्यू कितनी 1891, सही, और आपकी एच की वैल्यू 10, और ए प्लस यू एच कितना मिला आपको 1895। सॉल्व करिए इसमें वैल्यू रख के, इधर 1891 यू एज इट इज, ईयर 10 1895। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 यू बराबर 1895 माइनस 1891, कितने मिले आपको, ये बचेगा 4, ठीक है। यू की वैल्यू निकालोगे 4/10, यानी कि 0.4 आ गई इस बार यू की वैल्यू, सही। अब ये यू की वैल्यू और ये सारे ऑपरेटर्स की वैल्यू अपने क्वेश्चन में रख लीजिए। चलिए इस फॉर्मूले में अब अपनी सारी वैल्यूज़ को आप रख लीजिए। जो आपकी वैल्यूज़ थी, देखिए इसमें से देखते रहिए और अपनी वैल्यूज़ रखते रहिए। सबसे पहला एफ ए की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 46, सबसे पहला फंक्शन, तो यहाँ पे आया 46 प्लस यू सी 1 की वैल्यू यू ही होती है। डेल एफ ए कितना है आपका 20 है, तो यहाँ आया आपका 20 प्लस यू सी 2 की वैल्यू यू -1/2, सही। डेल टू एफ ए की वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ पर -5, यहाँ पे लिखिएगा -5
प्लस UC3 U -1 U-2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और डेल 3FA की वैल्यू चेक करिए कितनी है, 2 है, तो यहाँ आ गया 2 प्लस का UC4 U -1 U-2 U-3 अपॉन कितना भाई फैक्टोरियल 4 अपॉन में डेल 4FA की वैल्यू कितनी है, लास्ट वैल्यू आपकी -3, तो यहाँ आ गया -3। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को रख दी हैं, बस सॉल्व करने की बारी है और u की वैल्यू रखने की बारी है। ये 46, u की वैल्यू है 0.4 मल्टीप्लाई 20, u की वैल्यू 0.4 -1 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है -5, u की वैल्यू 0.4 -1 0.4 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, मल्टीप्लाई में कितना है, ये 2 है। सही, नेक्स्ट आपकी वैल्यू है u की वैल्यू 0.4 -1 0.4 -2 0.4 -3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 माइनस के 3 मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ रखी, माइनस करके मल्टीप्लाई एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिए इसका। ये 46 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब आपको मिलेगा 0.80 यानी कि 8.0, दैट मीन्स कितना आ गया आपका 8 ही आ गया। इससे इसको कैंसिल करिएंगे 0.2 प्लस माइनस साइन कैसा, देखो भाई यहाँ पर जब 1 में से 0.4 को माइनस करोगे तो साइन कैसा आएगा, माइनस, ये वाला माइनस, तो प्लस ही आ गया। ठीक, ये मिला आपको 0.2, 1 में से आपने माइनस करा 0.4 को, तो यहाँ 6 यहाँ 0, कितना मिला 0.6 मल्टीप्लाई में 5, ये नंबर आपके आगे इधर आ गए, इधर ये से कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6। अब नेक्स्ट लिख लीजिए, यहाँ एक माइनस यहाँ एक माइनस, माइनस माइनस साइन इस बार भी प्लस का रहेगा, 0.4 इसमें से इसको माइनस करा 0.6 इसमें से इसको माइनस करा 1.6 और नीचे कितना है आपका 3 बच रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलिएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ एक माइनस मिलेगा, यहाँ एक माइनस, यहाँ एक माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर प्लस का साइन, 0.4 इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 8 जा 24, 0.4 यहाँ पे इसमें माइनस करा 0.6 फिर 1.6 फिर 2.6 अपॉन में कितना मिला 8 मिल गया आपको। सही, बस अब तो कैलकुलेशन रह गई है इसकी थोड़ी सी, इस कैलकुलेशन को और सॉल्व कर लीजिए और हम अपने आंसर को, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए करिए इसको सॉल्व। 46 में 8 ऐड कर दीजिए, आपका कितना आ गया 54 आ गया ये वाला, तो ठीक है। ये करिए इसको, पॉइंट हटाइए एक 0, 5 2 जा 10, ठीक, और ये 2 से 2 कैंसिल 0.1 बारी में, तो कितना आ गया 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 0.6 आ गया आपका ये वाला नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट को इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 2 जा कितने हो गए 6 हो गए, 4 2 जा 8, 16 8 जा 128, तो यहाँ पर पॉइंट कितनी बार है 1 2 3 यानी कि ये आ गया आपका पॉइंट 128। सही, इसको सॉल्व करिए, 4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका 0.2 मिला, यहाँ से इसको इसको से कैंसिल करा 0.3 मिला, 2 3 जा 6, 16 की 6 में करेंगे मल्टीप्लाई 96 और इसकी भी कर दीजिए 26 में, देखिए मल्टीप्लाई करते रहिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और एक 19, 6 9 4 और ये 2, कितना आ गया पॉइंट, और पॉइंट लगे 1 2 3 4 4 के आ गए यानी कि 0.2496, ये आ गई आपकी कैलकुलेशन के बाद। अब इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये सबसे पहला है 54, फिर है 0.6, फिर क्या है 0.128, 0 0 लगा लो सबके आगे, सही है, फिर है 0.2496, ये 6, ये 7, ये 7 हो जाएगा, 4 6 और 1 7 और 2 9, ये 4 ये 5, तो कितना आ गया भाई आपका 54.97। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस सिंपल सा फॉर्मूला है आपका।